और आइए बात करते हैं बंगाल के बवाल की। वक्फ कानून में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, लेकिन हिंदुओं का खौफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर यह है कि जान बचाने के लिए जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार माल्टा पहुंचेंगे। सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद से पलायन करके माल्टा पहुंचे, हिंदू परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहा है। नदी के रास्ते अब तक 1000 से ज्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं, वो माल्टा जा रहे हैं। इनमें कई सारे छोटे बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। हिंदू परिवारों ने माल्टा के एक स्कूल में शरण ली हुई है। हिंदुओं का कहना यह है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ ने उन पर टारगेट करके अटैक किया। उपद्रवियों ने उनके घरों को, दुकानों को, मंदिरों को तोड़ दिया। घरों और दुकानों में रखे हुए कीमती सामान को लूट लिया। औरतों के साथ बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि नदी और नलों के सप्लाई वाले पानी में जहर मिला दिया गया, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर माल्टा पहुंचे हैं। वहीं हिंसा के बाद केंद्र ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स को और बढ़ाने का फैसला किया है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। साथ ही मालदा और बीरभूम में भी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुर्शिदाबाद में पिछले जुमे को जमकर हिंसा हुई थी। दंगाइयों की भीड़ ने उन पर टारगेट करके अटैक किया था। दंगाइयों ने घरों पर पेट्रोल डाला। वो अपने साथ माचिस लेकर घूम रहे थे। उन्होंने उनके घरों में पथराव किया, तोड़फोड़ की, सामान को लूटा तक गया। पैसे, गहने सब लूट लिया गया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में शुक्रवार के जो हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद देखा जा रहा है कि हिंदू जितने भी लोग थे वो मुर्शिदाबाद धुलियान से सीधा मालदा पहुंच गए हैं और मालदा में प्यारलालपुर हाई स्कूल यहीं पर आश्रय लेते हुए यहाँ पर रुके हुए हैं। जो महिला है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रवार के बाद से क्या क्या हुआ था उनके गांव पर। दीदी क्या क्या हुआ था? वो बोलता है कि हिंदू का नहीं रखता है, हिंदू का जबाई करता है, ये हिंदू के माँ बहन के लेता है इज्जत, एरकम करता है। बोलছে सोना ले लेता है, भालो साड़ी ले लेता है, टाका ले लेता है, गोरू ले लेता है, खस्सी काट गया और घर में ले जाएगा। घरे हमला করছিল, घरे हमला করছে और घरे फिर और जल्ला भी हमारे बाड़ते ढुके भांग लेता है। जल्ला घर में ढुक गया और आगुन लग देता है। भालो जिनिस ले गया घर में अपना। मुसलमान छिलो मुस्लिम। दीदी का कहना है कि हिंदू जो घर थे वहाँ पर, उस हिंदू घर पर लगातार हमले किए गया और हमले के बाद महिला के ऊपर अत्याचार किया गया। घर में जितने खाने, राशन पानी जो था वो भी लूटा गया। इसके साथ साथ पैसा भी जितना था, सोना भी जितना था, वो सब कुछ लेके, जेवरात जो था वो सब कुछ लेके जाया गया है। और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी क्या हुआ था? शुक्रवार को हम गांव से शहर से गांव जा रहे थे, पापा के घर जा रहे थे। तो 4 बजे 3:30 बजे हम लोग खुद टोटो में चप रहे थे। वो लोग आदमी जितना था सब हुआरी मारकर घर में मैंने हम लोग का हमला करने के लिए आ गए थे। हम लोग जान बचाकर वहां से भाग आए। वहां से भागकर हम लोग इधर आ गए। हम मीडियम में था, भीतर आ गए और हम जो आए तो हमारा घर मंदिर, घर सब पत्थर से, बम से, पेट्रोल से जलाकर राख कर दिया। हम लोगों का ऊपर पेट्रोल डालकर हम लोगों को जलाना चाहता है। हम लोगों का बोलता है हिंदू समाज नहीं चाहिए, हम लोगों का मुस्लिम समाज चाहिए। बम हुआ है, बोल रहे हैं लोग बम मारा है। हम लोग का मतलब कि कल के तरफ घर के पास में खुला था, उधर से बम, लाठी, पेट्रोल जो था उन लोग हम लोग के घर के पास में आकर हमला कर रहा था, आग जला रहा था। सब छीट कर रख दिया, कुछ नहीं हम लोग का घर में। कौन लोग किया ये सब? ये लोग मुसलमान लोग किए। हम लोग का मतलब कि शमशरगंज और सब क्या क्या गांव है, हिजल तला, हम लोग गांव का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वही लोग का गांव का लोग आकर नहीं, हम नहीं देखे हैं। कभी देखे उन लोगों को? उन लोग को देखे नहीं, उन लोग तो मुंह में गमछा बांध कर हम लोग के पास में आया था, तो पहचानेंगे किस तरह? शुक्रवार जो
हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद लोग पलायन करते हुए लगभग 1000 के से भी ज्यादा लोग इस वक्त मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं और मालदा डिस्ट्रिक्ट में इसी स्कूल यानी कि पारलालपुर हाई स्कूल यहीं पर रुके हुए हैं और अभी भी डरे हुए हैं कि शुक्रवार का जो घटना था उस घटना के बाद उनका घर का क्या हालत है वो भी उन्हें पता नहीं है। सब कोई महिला जो जितना भी है सब कोई डरे हुए हैं कि अब वो घर वापस जा पाएंगे या नहीं, यही सोचकर यहाँ पर दिन गुजारन हो रहा है। मुर्शिदाबाद से 1000 से ज्यादा हिंदू परिवार के लोगों ने मालदा के स्कूल में शरण ले रखी है। हिंसा के बीच अपनी जान बचाकर आए लोगों का कहना है कि उपद्रवियों ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है। पिछले शुक्रवार मुर्शिदाबाद के धुलियान में जैसे कि हिंसा हुआ और हिंसे में काफी सारे घर को आग के हवाले किया गया, इसके अलावा तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मचाया गया। तो उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है सब कोई मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन करते हुए आए हैं और यहाँ पर पारलालपुर हाई स्कूल जो है इसी हाई स्कूल पर यहाँ पर फिलहाल रुके हुए हैं। तो बातचीत करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग तो सहायता किए थे जो लोग मुर्शिदाबाद से आ रहे थे, तो क्या हुआ था उस दिन, कैसे आप लोगों को खबर मिला, क्या किए आप लोग? कल हमको खबर आया कि धुलियान से कुछ लोग आ रहे हैं तो हम देखने के गया क्या बातचीत क्या हुआ। तो हम वहां पर गए तो देखा कि नदी का उपार में बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग पहले छोटा एक नौका लेके गया तो वहां पर जाके देखा कि बहुत लोग हो गया। तो हम छोटा कुछ लोग को लेके आया, आके यहाँ पर एक आम का बागान है वहाँ पर सब बैठा के पानी वानी पिला के फिर हम लोग और भी लड़का था, हम सब 10 लोग और भी लोग था, हम फिर और भी बड़ा वाला नौका लेके सब दोपहर 2 बजे से रात को 8-9 बजे तक वहाँ पर एक आदमी आ रहा था। हम लोग वहाँ पर बागान में बैठा के पानी वानी पिला के खाना वाना खिला के यहाँ पर स्कूल लेके आया। हम लोग वहाँ पर गया तो भागदर में कोई पानी में गिर गया, कोई नदी का पानी पी रहा था। वो बोल रहे हैं कि हम 2 दिन से पानी भी नहीं पिया। वो जो मर्सल होता है, मर्सल का ऊपरी भाग उखाड़ के उसमें जहर डाल दिया। बोले जो सरकारी जो पानी का टैंकी होता है वो गांव में 3 टैंकी था, वहाँ पर भी जहर डाल दिया। हिंदू का ऊपर में टॉर्चर हो रहा है और क्या है वहाँ को वोट नहीं, कोई भी सांसद में आलोचना हुआ था वहाँ पे पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति में सिग्नेचर कर दिया। सभी जो गणतंत्र पद्धति में सब हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। दंगाइयों ने हिंदुओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, घर में उन्हें जो कीमती सामान मिला वो उससे लूट ले गए, जो नहीं ले जा सके उससे तोड़ दिया गया। दंगाइयों ने हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया, मंदिर में घुसकर उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। ये धुलियान का घोषपाड़ा है और जैसे कि देखा गया है हर एक घर पर घुस के तांडव चलाया गया है और यहाँ पर एक मंदिर है जिस मंदिर को भी तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर ईंटें पत्थर फेंके गए हैं, लगातार पत्थर रहा हुआ है। यहाँ का जो माइक था वो माइक को भी तोड़ दिया गया है, मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ का जो स्थानीय है उनसे बातचीत करेंगे कि ये सब कौन किया। ये सब जो प्रतिदिन वक़्फ़ आइन के नाम पे जो मिছিল उन लोग निकाला था उसके नाम पे पूरा टॉर्चर किया दुष्कृति लोग जो था, उपद्रवी लोग। हाँ, जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं उसकी तरह हम यहाँ पर भी पश्चिम बांग्ला में भी देख रहा है। क्या करें हम लोग, सब बच्चे लोग सब परेशान में हैं। पूरा हमला चलाया, सब लूटपाट किया, घर में जितना भी माल था सब लेकर भाग गया। वो घर में एक मंदिर है उसमें सब थाला बासन मंदिर का था, सब लेकर भाग गया वो लोग। अच्छा, तो क्या चुन के हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया? सिर्फ हिंदू के ऊपर। अब जाइए ना, पूरा हिंदू के मंदिर कहीं पर टिका नहीं है, सब भांग के तोड़ दिया इन लोगों ने। ये मंदिर का क्या हालत किया है? पूरा देखे ना, आपके देख रहे हैं तो आप क्या हालत किया है इन लोगों ने। और हिंदू को वो रहने नहीं देंगे। क्या हुआ दादा उस दिन बहुत तोड़फोड़ हुआ। आपने तो पहले सुना इस दादा से बोला था वक़्फ़ के नाम पे मिছিল बाहर किया था इसने, तो शांति का मिছিল बोला था पहले, तो ठीक है वो बात ठीक है। फिर 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद वो अटैक करने लगा हिंदू एरिया में। घुसने 2 मिनट नहीं हुआ अटैक शुरू हो गया। और हिंदू का घर देख कर चुन कर वो अटैक कर रहा था। लड़की वर्की किसी को नहीं छोड़ा, थप्पड़ मारा है।
इस बीच मुर्शिदाबाद से हो रहे हिंदुओं के पलायन पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है। शुभेंदु ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को राष्ट्रपति शासन के अंदर कराने की मांग की। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। चुनाव के दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वो दंगाइयों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाएंगे। जिस धार्मिक स्थल से पथराव किया जाएगा उसे बंद किया जाएगा। स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई।